न्यूज़ इनसाइट टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बोधन की सियासत में एक अहम और फैसला कुन मोड़। बोधन AIMIM के टाउन प्रेसिडेंट जनाब मीर इलियास अली साहब की क़ियादत, सियासी बसीरत और बेलौस खिदमत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोधन के मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़िम्मेदार और असर रखने वाले पॉलिटिकल लीडर्स ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जनाब अहमद बलाला मलकपेट MLA साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में जमात में शमूलियत इख्तियार की। ये शमूलियत किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बल्कि मीर इलियास अली पर भरोसे, उनकी लीडरशिप और उनके विजन का एतराफ़ है। उनकी रहनुमाई में AIMIM बोधन सिर्फ तंजीम नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ बनती जा रही है। इंशाअल्लाह जनाब मीर इलियास अली साहब की सरपरस्ती में ये नई शमूलियत जमात को ज़मीनी सतह पर और मजबूत करेगी और बोधन के अवाम के हुकूक के लिए एक ताकतवर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर न्यूज़ इनसाइट टीवी के चेयरमैन मोहम्मद समीर शाहबाज, सैयद अकील, अहमद शाकिर और उनकी टीम ने मलकपेट MLA अहमद बलाला साहब से मुलाकात की और गुलपोशी की। न्यूज़ इनसाइट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन, न्यूज़ इनसाइट टीवी में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद अकील अहमद शाकिर, हैदराबाद, दक्कन, इंडिया से। नाज़रीन, आज निज़ामाबाद ज़िले से बोधन तालुक़े से जो 1995 में जमात को तक़वियत और क़ुव्वत देने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग बोधन के जमात के आज फिर एक बार 2026 में जमात में शामिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं। हम उनसे बात करते हैं। इलियास साहब की सदारत में समी साहब जनरल सेक्रेटरी है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, MA रहमान साहब MBA, जब के ज़माने में आप बहुत मेहनत करके जमात को आगे बढ़ाए थे, तो हम उनसे बात करते हैं। आइए देखिए। तो सदर साहब, इलियास साहब, अब आप क्या हालात है जमात में, क्या होने वाला है बोधन डिस्ट्रिक्ट में, क्या हालात चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक लहर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बिहार से लेके महाराष्ट्र, उसके बाद में तेलंगाना में आएंगी। एक ऐसी लहर है खास करके बोधन में कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर चेयरमैन बराबर बल्दिया के सीट पे काबिज रहेगा और लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख करें दिगर जमातों से, खास करके कांग्रेस और TRS से। और अल्लाह के बाद बोधन के अवाम से उम्मीद है कि आने वाले हालात मजलिस के हक में रहेंगे और ख़ास करके चेयरमैन जो है ना मजलिस का रहेगा। और आज खास करके हमारे स्टार प्लस अलीम सेठ और इफ्तिखार जो पोल्ट्री का कारोबार है, हमारे बड़े भाई रहमान भाई और हमारे रफ़ी भाई जो दिग्गज लीडर है, और अताउल्लाह भाई जो वार्ड नंबर 5 से जो है ना इससे पहले मजलिस के काउंसलर थे। मैं इसी तरीके से लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो आने वाले दिनों में जो बल्दियाई इंतखाबात है, मतीन भाई अतारी भाई भी इसमें आज मतलब मजलिस में शमूलियत लिए। खास करके बोधन के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो आने वाले मजलिस इंतखाबात में, खास करके म्यूनसिपल इलेक्शंस में मजलिस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए। और दिगर कोई जमात आके जो है ना वहाँ पर छोड़ने की कोशिश करती, पैसों की लालच देती, कोई डबल बेडरूम की लालच, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आपके नसीब में है तो बराबर वो आपको आकर रहेगा। मैं खास करके हमारे जो न्यूज़ इनसाइट जो चैनल है, मैं उनके ज़रिए से मैं बोधन के आवाम को अपील करता हूँ कि वो आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से मजलिस को जिताए। हमारे मोहम्मद अब्दुल समी साहब हैं, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप पुराने हैं, मजे हुए कार्यकर्ता हैं। अगर अल्लाह के बाद अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ तो बोधन की मुसलमानों पर भरोसा कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बोधन में 24 सीट जीत कर इंशाअल्लाह चेयरमैन की सीट पर कब्जा करेंगे। क्योंकि 25 के बाद अगर कोई लहर है तो आज ही है और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर बगैर किसी अख्तिलाफ, बगैर किसी इंतजार के हम फाइट करेंगे। बड़ी बड़ी ताकतें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा हौसला यही है कि हम बोधन के मुसलमानों का हौसला यही है कि वक्त आने के ऊपर वो बेहतरीन इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है और बोधन के मुसलमानों से भी उम्मीद है और हम मजलिस इत्तेहाद के जो कारकुन हैं वो रात दिन मेहनत कर कर इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बोधन का चेयरमैन मजलिस का मुंतखब होगा
इंशाल्लाह आप लोगों से फिर हम बाद में मुंतखब होने के बाद फिर न्यूज़ देंगे। इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चेयरमैन ओके, शुक्रिया। ये थे मोहम्मद समी साहब। ये अब भाई मिलता हूँ अभी तुम्हें अब्दुलरहमान साहब, जो 95 में बहुत मेहनत करके बोधन से इब्राहिम साहब चेयरमैन साहब को जितवाए थे। अब इनसे बात करें, भाई क्या मौक़िफ़ है, अब आप जमात में आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं और वहाँ जाकर क्या आपको पता होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मतलब मुझको वापस जो है मतलब जमात में जो है शमूलियत का जो है मौका दिया। मैं इस मौके पर बोधन के अवाम से ये पुरजोर अपील या गुजारिश करता हूँ कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में बोधन से जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अक्सरियत जो है मतलब कम्बेन के काउंसलर को जो है मतलब नुमाइंदों को जो है मतलब जिताइए। इंशाल्लाह आने वाली बर्जा के ऊपर मजलिस का जो है झंडा लहरा जाए। वालिद साहब के साथ पहली बार जीत कर आए हैं इलेक्शन में, उनका भी बहुत साथ है। हमारा वेलविशर है जो मेरा इसमें जो जमात में ज्वाइनिंग होने में उनका भी बहुत है। इंशाल्लाह हम पूरे नौजवान इंशाल्लाह जमात मजबूत करेंगे। ये अब्दुल्ला है, नए आप कैसा फील कर रहे हैं जाके फिर आप सारे घर वापसी में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका है जो मैं दोबारा और जमात में शामिल हुआ है। हर बार जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ वार्ड नंबर 5 था। इंशाल्लाह अल अजीज अमीर पे जो भरोसा कर अगर आगे मुझे बढ़ेंगे तो बराबर वहाँ से जमात की सीट निकलेंगी। सारे बोधन के अंदर अवाम जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। इंशाल्लाह अल अजीज आने वाले दिनों में मजलिस का परचम रहेगा, मजलिस का चेयरमैन बनते रहेगा। तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं जो यहाँ पर लाकर चेंज कराए।